Hello guys, I'm Sakshi. Welcome to my channel and this is episode 1 of Decoding Homeopathy with Sakshi. तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ऐसा पूछते हैं कि यार सुनो, ये जो तुम्हारी होम्योपैथी की मीठी गोलियां हैं वो काम भी करती है या नहीं करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर आंसरिंग योर क्वेश्चन कि होम्योपैथी की गोलियां जो है वो काम भी करती है कि नहीं करती है, तो जी हाँ, बिल्कुल काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। तो अगला क्वेश्चन भी लाइक कि यार फिर कैसे काम करती है, राइट? तो आई आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्सो कि जैसे मान लो कि हम आम तौर पर जो गोलियां लेते हैं वो गोलियां ऐसे काम करती हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो कॉन्स्टिपेशंस के लिए हमें पर्गेटिव्स दिए जाते हैं, हम पर्गेटिव्स लेते हैं और कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाता है और फिर ठीक हो जाते हैं। बट ये जो कोई भी दिक्कत है वो हम ऐसे भी सुनते हैं बहुत सारे लोगों से कि यार जैसे ही गोलियां ख़त्म हो जाती है फिर से कंप्लेन चालू हो गई, या फिर ऐसा भी होता है कि यार जब तक गोलियां चालू है तब तक अच्छा लग रहा है बट गोलियां ख़त्म होते ही मुझे फिर से कंप्लेन चालू हो जाती है, या फिर कुछ दिनों के लिए अच्छा लगता है गोलियां ख़त्म होने के बाद भी, बट यार ये बार बार क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये यार मतलब 1 साल हो गया मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहे हैं, फिर मैं गोलियां लेता हूँ, फिर मुझे फिर से ठीक लगने लगता है 1-2 हफ्ते के लिए, फिर से मतलब वही हो जाता है। तो नॉट ओनली कॉन्स्टिपेशन बट बहुत लोगों की बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो उनको बार बार रिकर होती है, गोलियां लेने पर ठीक होती है फिर से चालू हो जाती है। आई एक्सप्लेन कि मतलब अब होम्योपैथी इन सारी केसेस पर, मतलब इन जैसे डिसीजेस पर कैसे काम करती है, ठीक है। होम्योपैथी का ये होता है कि होम्योपैथी जो है वो जो कॉज है, मतलब अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन का कॉज क्या है, उस कॉज को जड़ से निकालेंगे, राइट। और आमतौर पर जो गोलियां ली जाती है हमसे कि मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए पर्गेटिव्स ले ली, ये वो एंड ऑल दैट, तो इनका क्या होता है कि ये सिम्टम्स रिलीव करती है, कॉज जो है वो तो अंदर ही रहा, तो कॉज नहीं निकाला, इसकी वजह से वो जो सिम्टम्स है वो बार बार रिकर होते हैं, या फिर गोलियां जब तक चालू तब तक ही अच्छा लगता है और गोलियां जैसे ही खत्म हो जाती है फिर से सिम्टम्स आने लगते हैं। सो दिस इज द रीजन कि कॉज नहीं निकाला गया, इसीलिए बार बार कंप्लेंट्स रिकर हो जा रही है। अभी मतलब तो हम अपने मेन क्वेश्चन पर आएंगे कि क्योर कैसे होता है, होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो क्योर कैसे करती है, ठीक है। तुम XYZ सिम्टम्स लेकर डॉक्टर के पास गए, तुमने बताया ये है, ठीक है, वो आपका कॉज ढूंढेंगे, आपके सिम्टम्स नोट डाउन करेंगे पूरी तरीके से, फिर होम्योपैथी की जो मेडिसिन हैं वो सारी प्रूफ करी जाती है, प्रूफ करने के बाद उनके सिम्टम्स जो है वो नोट डाउन किए जाते हैं, हमारे मेडिकल के मतलब हमारे होम्योपैथी के बुक्स में नोट डाउन किए जाते हैं, ठीक है। तो इनके सिम्टम्स और आपने जो सिम्टम्स बताए हैं आपके डिसीज़ के और होम्योपैथी के मेडिसिन के प्रूव गए किए हुए सिम्टम्स जो है उन सिम्टम्स को हम मैच करते हैं, मतलब हम मैच करेंगे डिसीज़ के सिम्टम्स को और फिर मेडिसिन के सिम्टम्स को, और फिर जो मेडिसिन आपके डिसीज सिम्टम को ज़्यादा कवर करती है या फिर पूरी तरीके से कवर करती है उस मेडिसिन को हम आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। हमने सुना है ना कि यार लोहा ही लोहे को काटता है, या फिर मतलब लाइक क्योर लाइक्स, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। इसीलिए जैसे भी डिसीज के सिम्टम्स है उसी सिम्टम्स को मैच किया जाता है मेडिसिन के सिम्टम के साथ, और फिर जो मेडिसिन मैच कर रही है उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल होगा कि भाई मतलब अगर ऐसी बात है तो मुझे आइसक्रीम खाने के बाद थ्रोट पेन हो रहा है, मुझे सर्दी हो रही है, तो मैं फिर से आइसक्रीम खा लूँ क्योंकि लोहा तो लोहे को काटता है, आइसक्रीम से हुआ तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा, लाइक क्योर लाइक्स। तो देखो आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग। तो क्या होता है कि एक डिसीज फोर्स होता है, ठीक है। जब आपने आइसक्रीम खाया और आपको डिसीज हुआ, आप दोबारा आइसक्रीम खाओगे, वो आइसक्रीम आपके डिसीज फोर्स में कंट्रीब्यूट करेगी, वो मतलब लाइक क्योर लाइक वाला प्रिंसिपल वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि एक डिसीज फोर्स है, एक आपकी इम्यूनिटी पावर है, या फिर एक मेडिसिनल फोर्स है, या फिर आपकी एक बॉडी है, राइट। जैसे अगर समझ लो कि जैसे 2 युद्ध हो रहे हैं, 2 पार्टीज है, राइट। एक डिसीज वाली पार्टी है, एक अच्छी वाली पार्टी है, मतलब दैट इज योर बॉडी योर मेडिसिन, एंड एक बुरी वाली पार्टी है दैट इज योर डिसीज वाली पार्टी। तो उसमें अगर आपने आइसक्रीम खाकर आपको अगर डिसीज हुआ है
और फिर से आप अगर आइसक्रीम खाते हो तो यू विल कंट्रीब्यूट टू द sin ऑफ दैट डिसीज पार्टी। तो फिर क्योर कैसे होगा? आपको कंट्रीब्यूट किस तरफ करना चाहिए? द अपोजिट वन, राइट? द मेडिसिनल वन, द इम्यूनिटी वन, आपकी जो बॉडी है उसकी तरफ आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बट ये जो बाहर के जो पॉजिटिव एजेंट है जो आपको मतलब आपको डिसीज करा रहे हैं, वो आपके डिसीज की तरफ मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी लेवल पर, आपकी माइंड लेवल पर, आपकी इम्यूनिटी लेवल पर काम नहीं कर रहे। इसी वजह से मैंने जो बोला कि मतलब आइसक्रीम खाने से अगर मुझे थ्रोट पेन हो रहा है तो आइसक्रीम खाने से क्योर क्यों नहीं हो रहा, इस वजह से नहीं होता है, राइट? होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है वो मेडिसिन आपके बॉडी पावर को, आपके इनर वाइटल पावर को स्टिमुलेट करती है टू फाइट अगेंस्ट दिस डिसीज। मतलब वो अच्छी तरफ, मतलब जो हमने एक अच्छी वाली पार्टी इमेजिन करी थी कि जो इस डिसीज फोर्ट के साथ लड़ रही है उस तरफ कंट्रीब्यूट करती है। वो आपके वाइटल पावर को ऐसे स्टिमुलेट करती है कि वो इस डिसीज फोर्स को बाहर निकाल पाए, राइट? तो फिर क्योर मतलब टेक प्लेस करता है। मेडिसिन हम लेते हैं वो वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करता है, हमारा मतलब जो हमारा वाइटल पावर है अंदर का, फिर वो इस डिसीज फोर्स को एनिलेट कर देता है, पूरी तरीके से जड़ से निकाल लेता है। तो दिस इज हाउ होम्योपैथी क्योर्स द डिसीज। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे मैंने बताया कि होम्योपैथी के डिसीज सिम्टम्स को मेडिसिन सिम्टम्स के साथ मैच करना है और फिर मेडिसिन दे देनी है। दिस इज़ नॉट दैट ईजी प्रोसेस कि मतलब कई लोग ऐसा सोचेंगे यार फिर तो हम भी ले सकते हैं, हम क्या करेंगे अपने डिसीज सिम्टम्स लिख लेंगे और फिर जो मेडिसिन के सिम्टम्स हैं वो हम गूगल से देख लेंगे और फिर ले लेंगे हम। नहीं, दैट मतलब इतना ईजी नहीं होता है। वो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं जहाँ पर एक फिजिशियन उस लेवल तक जाकर सोचता है कि व्हाट वुड बी द कॉज, और फिर उस कॉज को मतलब निकाला जाता है। अगर मेडिसिन सिलेक्ट करने की बात अगर मतलब इतनी इजी, मतलब बोलने में तो बहुत इजी लग रही है बट इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि मेडिसिन में फिर आपको पोटेंसी चूज़ करनी है, किस फॉर्म में मेडिसिन देनी है वो चूज़ करना है। एक जैसे हज़ारों ड्रग है होम्योपैथी में, बट कौन सा, मतलब आप अगर पढ़ने लग जाओ ना तो एक जैसे ही सिम्टम्स बहुत सारे ड्रग में मिलेंगे आपको, बट वो जो एक मेडिसिन है जो आपके लिए से मिनिमम है, आपके डिसीज के साथ मैच हो रही है, वो फाइंड करना एक फिजिशियन का टास्क है, बिकॉज ही इज स्किल्ड इन दैट। तो इसीलिए वो बहुत ही स्किलफुल जॉब है, बहुत ही मतलब साइंस बेस्ड तरीका है, बहुत ही आर्टिस्टिक वे है टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद के लिए प्रिस्क्राइब कर पाओगे, प्लीज़ डोंट डू दैट। आप अपने किसी डॉक्टर के पास, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के फिजिशियन के पास जाइए, कंसल्ट करिए, ही विल प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर यू। एंड होम्योपैथी of course cures the disease from the root cause. So this was the answer to your question. I have tried it to sum up in very short video ताकि मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। And if you really need homeopathy, consult your doctor. And this was all about the video. I hope that I have answered all your questions. If you have any doubt regarding the homeopathy, please comment me in the comment section. I'll reply and I'll try to make more videos on your doubts. अगर ऐसा क्वेश्चन रहा कि भाई it cannot be answered in 2-3 lines, I will make the video on it and try to solve your problems, your doubts regarding homeopathy. I am Sakshi and this was video on how the homeopathy cure disease. Does homeopathy cure disease? This was 2 questions addressed in the video. I post video on every Tuesday, every Saturday. Please stay tuned, subscribe my channel, like my channel, share this video with your friends, with your colleagues, with your classmates, whoever is in need to hear this. Please share this video, subscribe my channel, like. Bye.